Dear friends and my dear students, today we shall study about non-finite verb. This is a very important term in verbs category, that we have to learn today. So, what is called non-finite verb? How can we define non-finite verb in a sentence? The most important thing is that to identify non-finite verb in a sentence. हमें वाक्य में non-finite verb को कैसे पहचानेंगे, इस पर ध्यान देना होगा. तो उसे पहचानने के लिए हमें non-finite verb की परिभाषा को समझना होगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा. जब तक हम इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक हम अच्छी तरह से सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब को पहचान नहीं सकते हैं. इसलिए हमें इसके परिभाषा पे विशेष ध्यान देना होगा, जो इस प्रकार है. नॉन फाइनाइट वर्ब, verbs that do not change their form according to subject and tense and remains in its root form are called non-finite verbs. कहने का मतलब, वो क्रियाएं जो अपने रूप में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं करती हो, किसके अनुसार? सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार. किसी सेंटेंस में कोई वर्ब यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के आधार पर अपने रूप में परिवर्तन ना करे, तो ऐसे वर्ड्स को और ऐसे वर्ब्स को हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे. राइट. जो क्रिया सेंटेंस में सब्जेक्ट और टेंस के आधार पे अपने रूप में कोई परिवर्तन ना करे, वर्ब अपने रूट फॉर्म में ही रह जाए, तो ऐसे वर्ब को हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, है ना. तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, फिर पता चलेगा हम लोगों को. गर्ल्स लाइक टू डांस. इस स्टेटमेंट में हम लोग देख सकते हैं कि वो नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है. यहां हम देख सकते हैं टू डांस. राइट. गर्ल्स लाइक टू डांस. इसमें आप ध्यान रखिएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है. या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, नहीं तो उसका कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है. ठीक उसी तरह से यहां पे भी देख सकते हैं आप, गर्ल्स लाइक टू डांस. अब ये टू डांस का अपना कोई सब्जेक्ट यहां पे नहीं है, तो इसके ऊपर सब्जेक्ट का और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. और जिस क्रिया के ऊपर सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव ना पड़े, वैसे क्रिया को हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे. आप देखिए दूसरा एग्जांपल, ही वेप्ट टू हियर द न्यूज. अब इस स्टेटमेंट में देख सकते हैं टू हियर, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. टू हियर रूट फॉर्म में है. ही वेप्ट टू हियर द न्यूज. यहां ही सब्जेक्ट है, लेकिन इसका प्रभाव इस पे पड़ा है, बट टू हियर पे नहीं पड़ा है. राइट. ये अपने फॉर्म में है, अपने रूट फॉर्म में है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव नहीं पड़ा है. तीसरा एग्जांपल देख सकते हैं, ही वॉन्ट्स टू हेल्प यू. अब इस सेंटेंस में देख सकते हैं टू हेल्प. राइट. आप देख सकते हैं ही वॉन्ट्स, ही का प्रभाव पड़ा है वांट्स के ऊपर. वांट्स में चेंजिंग हुआ है, उसके वर्ब में चेंज हुआ है, लेकिन यहां जो वर्ब है टू हेल्प, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है. इसलिए टू हियर, टू हेल्प, टू डांस, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स है. दो एग्जांपल्स और हैं, उसको भी देख लेते हैं. आई हैव नो टाइम टू वेस्ट. आई हैव नो टाइम टू वेस्ट. आप यहां देख सकते हैं टू वेस्ट, इसके भी रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. यहां भी वर्ब अपने रूट फॉर्म में है. राइट. रिमेन्स इन इट्स रूट फॉर्म.
ये अपने रूट फॉर्म में है, इसके ऊपर किसी प्रकार का सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट, आई एम ग्लैड टू लर्न ऑफ योर सक्सेस। आई एम ग्लैड टू लर्न ऑफ योर सक्सेस। आप यहां देख सकते हैं टू लर्न, यहां पे भी सब्जेक्ट का और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में ऐसे वर्ब्स को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहेंगे, जिसके ऊपर न सब्जेक्ट का और न टेंस का प्रभाव पड़ता है, जिसके वजह से वर्ब अपने पहले फॉर्म में ही रहता है, रूट फॉर्म में ही रहता है। वर्ब के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। सो डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, ये बड़ा ही क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसे पहचानना बहुत ही आसान है, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। जब भी कभी किसी टेंस में या किसी सेंटेंस में अगर आपको दिख जाए वर्ब अपने रूट फॉर्म में है, वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वर्ब के रूप में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है, तो समझ लेना है कि वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद कहता हूं कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस को लाइक किया है, कमेंट भी किया है और पसंद करना शुरू किए हैं। मैं चाहता हूं कि इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए। और हाँ, अभी कोरोना का काल है, ये पैंडेमिक का समय है, महामारी का काल है, इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए आप सब लोग अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए, बाहर निकलने की प्रयत्न न करें। ओके, तब तक के लिए मैं दूसरे वीडियो का प्लान करता हूं। आप तब तक अपने घर पे इस वीडियो को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।